नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम से मेरा मतलब यहाँ सीबीएसई बोर्ड से है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 के ए और बी पार्ट्स को कवर कर लिया था। आज हम दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आज शुरू होगा हमारा सेक्शन ई। देखिए सेक्शन ई में क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स को पढ़ देता हूँ। दिस सेक्शन कंप्राइजेज 3 केस स्टडी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच विथ सब पार्ट्स। सेक्शन ई में 3 केस स्टडी या पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक केस स्टडी कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा और उसमें सब पार्ट्स होंगे। सब पार्ट्स का मतलब ए पार्ट, बी पार्ट, इस टाइप से डिवाइड होगा। डायरेक्ट 4 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, वो एक एक या दो दो नंबर में डिवाइड होंगे। द फर्स्ट 2 केस स्टडी क्वेश्चंस हैव 3 सब पार्ट्स 1, 2, 3। दोस्तों, जो शुरू के 2 केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, मीन्स क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37, इसमें 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑफ मार्क्स 1, 1, 2। मतलब पहला वाला जो पार्ट है वो 1 मार्क का, दूसरा वाला क्वेश्चन 1 और तीसरा वाला 2 मार्क्स का होगा रिस्पेक्टिवली। द थर्ड केस स्टडी मीन्स क्वेश्चन नंबर 38 हैज 2 सब पार्ट्स 1, 2। मतलब जो हमारा लास्ट केस स्टडी होगा क्वेश्चन नंबर 38, उसमें केवल 2 सब पार्ट्स होंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच, और हर एक सब पार्ट कितने नंबर का होगा? 2 मार्क्स का। तो चलिए दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन नंबर 36 को करते हैं। कहता है कि लेट ए बी द सेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इन अ स्कूल। कोई स्कूल है जिसमें से क्लास 12th में 30 स्टूडेंट्स हैं और सेट ए लिया गया है। इन स्टूडेंट्स को कलेक्ट करके सेट ए बनाया गया है। जैसे आपने अटेंडेंस रजिस्टर में देखा होगा या मार्क स्लिप में देखा होगा कि रोल नंबर वाइज बच्चों के नाम लिखे रहते हैं। तो सेट ए क्या है? इन बच्चों के नाम लिखे हैं इसमें। उसके बाद कहता है कि लेट एफ सच दैट ए टू एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब सेट ए है, इसमें बच्चों के नेम लिखे गए हैं और एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब 1, 2, 3 ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। पहला सेट होता है डोमेन और दूसरा सेट होता है कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है? हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सच दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। मतलब अगर किसी स्टूडेंट का नाम एक्स है तो उस स्टूडेंट की इमेज क्या होगी? जो उस स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। मतलब बच्चे का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे और उसकी इमेज उसका रोल नंबर होगा। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। ये जो इंफॉर्मेशन है इसके बेसिस पे हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और थर्ड में भी 2 पार्ट हैं ए और बी, जिसमें से हमें एक को करना है।
इनके आंसर देने हैं। तो दोस्तों पहला वाला पार्ट कहता है कि इज एफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। पहला पार्ट है इज एफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है? जब वो 1 और ऑन टू दोनों हो। अगर एक भी कहीं गड़बड़ हुआ 1 या ऑन टू में तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। सेकंड कहता है गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर टू 1। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पहले पार्ट में तो हमें सीधे सीधे बताना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, यस या नो में। लेकिन सेकंड है रीजन देना है, अगर ये बाइजेक्टिव है तो क्यों बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव नहीं है तो क्यों नहीं बाइजेक्टिव है, उसका थोड़ा सा हमें एक्सप्लेनेशन भी देना है, रीजन भी बताना है। तो चलिए दोस्तों पहले हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कर लेते हैं, इसके बाद हम थर्ड वाले पार्ट को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले से तैयार कर रखा है सब। तो सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 36। देखिए सेट ए क्या है? द सेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, मीन्स इनके नेम्स लिखे जाएंगे कॉमा लगा लगा के। और एन क्या है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फिर है इसमें फंक्शन एफ सच दैट ए टू एन इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ एक्स। एफ एक्स क्या है? जिस स्टूडेंट का नाम एक्स है उसका रोल नंबर ही उसकी इमेज है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे किसी बच्चे का नाम मान लीजिए आयुष है और उसका रोल नंबर है 1। फिर आदित्य है, ये क्लास 12th की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? क्लास 12th की, 12th। उसका रोल नंबर है यहाँ पे 2। भूमिका, इसका रोल नंबर है 3। और ऐसे लास्ट का स्टूडेंट है पारस, इसका रोल नंबर लास्ट में आता है 30। तो आप देखिए ध्यान से, आयुष का रोल नंबर 1 है, इसका मतलब आयुष की इमेज क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1 हो जाएगा। ऐसे ही आदित्य का रोल नंबर 2 है तो आदित्य की इमेज हो जाएगी यहाँ पे 2। और भूमिका का रोल नंबर यहाँ पे 3 है तो भूमिका की इमेज क्या मिलेगी? यहाँ पे 3। और ऐसे ही लास्ट में दोस्तों पारस का नाम आता है अटेंडेंस रजिस्टर में, तो पारस का जो इमेज हो जाएगा वो हो जाएगा उसका रोल नंबर 30। तो आप देख रहे हैं, अब हमको ये पता करना है कि ये 1 है कि नहीं। तो कोई भी फंक्शन 1 कब होता है? अगर अलग अलग डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस अलग अलग हों तो वो फंक्शन 1 होता है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 स्टूडेंट को ले लो और उनका सेम रोल नंबर आ जाए। तो आपको भी पता है कि अगर स्टूडेंट्स अलग अलग हैं तो उनके रोल नंबर भी अलग अलग होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग बच्चे हुए और उनका सेम रोल नंबर है, ऐसा नहीं होगा। तो क्लियर है दोस्तों कि ये 1 है। अब ऐसे ही ऑन टू की बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रोल नंबर है, मतलब बाद वाला सेट है, इसमें बाद वाला सेट मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे सेट ए लिख सकते हैं। तो ऑन टू में क्या होता है कि जो बाद वाला सेट है मतलब कोडोमेन, ये सेट एन क्या है? कोडोमेन है। इसके सारे एलिमेंट्स इमेज होने चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर 31 भी है, 32 भी है, 33 भी है, ये किसी भी स्टूडेंट के रोल नंबर नहीं है। ये क्लियर है कि 30 के बाद 31, 32, 33 ये
इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, मतलब कोई भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा जिसका रोल नंबर 31 हो या 32 हो या 33 है। तो अगर डोमेन का कोई भी एलिमेंट इमेज नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होता है। ये क्लियर है दोस्तों, ये ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो थोड़ा और दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, वन वन के लिए मैंने बता ही रखा है, फिर भी एक बार आप देख लीजिए रूल। F11 कब होता है? अगर दो एलिमेंट्स x1 और x2 की इमेजेस सेम है तो वो एलिमेंट्स भी आपस में सेम होंगे। या अगर हम x1 इक्वल्स टू x2 को इस साइड ले जाएं और fx1 इक्वल्स टू fx2 को दूसरे साइड ले जाएं, इंप्लाइज के साइड चेंज करें, तो उनका नेगेटिव आ जाता है, नॉट आ जाता है। मतलब इसी को दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि अगर x1 और x2 अलग अलग हैं तो इनकी इमेजेस भी क्या हो जाएंगी, अलग अलग। तो पता है कि दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, ये 1 1 है। F इज 1 1। क्लियर है, F11 है। ऑन टू के लिए मैंने कह दिया कि जैसे किसी बच्चे का रोल नंबर 31 है तो किसी का भी इमेज 31 क्या है, इमेज नहीं है। वैसे दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन हम सेकंड वाले पार्ट में करेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमें केवल यही बताना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो हम सीधे लिख देंगे F इज नॉट बाइजेक्टिव। F इज नॉट बाइजेक्टिव क्योंकि हमने रफ में या साइड में हमने चेक कर लिया कि 31 किसी की इमेज नहीं है, इसलिए F क्या है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है, ये नॉट ऑन टू। तो सीधे सीधे एक नंबर का क्वेश्चन सीधे सीधे लिख देंगे, F इज नॉट बाइजेक्टिव। अब सेकेंड में दोस्तों कह रहा है हमें, सेकेंड पार्ट में कुछ का एक्सप्लेनेशन दीजिए। क्या करना है हमें, एक्सप्लेनेशन या रीजन बताइए। तो देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे F इज नॉट ऑन टू। ऑन टू क्यों नहीं है, सिंस 31 32 डॉट डॉट डॉट। वैसे आप एक ही एलिमेंट, अगर एक ही एलिमेंट से आप अपनी बात रख सको तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंस 31 32 डॉट 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 आर नॉट रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट्स, ये किसी के भी रोल नंबर नहीं है। हैंस F इज नॉट बाइजेक्टिव। तो दोस्तों ये हो गया सेकेंड पार्ट, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया ये। तो दोस्तों ये हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड दोस्तों कहता है, थर्ड का ए पार्ट देखिए, थर्ड का ए पार्ट क्या कहता है यहाँ पे, लेट R be a relation defined by the teacher to plan the seating arrangement of students in pairs। दोस्तों टीचर क्या करते हैं, एक सीटिंग प्लान बनाते हैं। सीटिंग प्लान या अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए प्लान बनाते हैं कि कौन सा बच्चा किसके साथ बैठेगा। where R equals to x comma y such that x comma y are roll numbers of students such that y equals to 3x। बच्चे किस तरह से आपस में इनके रोल नंबर्स को रिलेट किया गया है कि y क्या होना चाहिए, x का 3 टाइम्स होना चाहिए। इसका मतलब अगर x की जगह हम 1 रख दें तो y की वैल्यू आएगी 3 इंटू 1 3। इसका मतलब फर्स्ट रोल नंबर वाला बच्चा 3 रोल नंबर वाले बच्चे के साथ बैठेगा, फुल स्टॉप। तो फिर क्या कहता है आगे यहाँ पे, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ R। लिस्ट द एलिमेंट्स का मतलब ये जो इसके ऑर्डर पेयर्स हैं इसको हम कॉमा लगा लगा के लिखेंगे। x की जगह कुछ आएगा तो y आएगा,
इस तरह से हम x को 1 2 3 4 लिखते चले जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हमको y मिलेगा। इज द रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन आर है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांजिटिव है? जस्टिफाई योर आंसर। तो चलिए दोस्तों, इसको भी करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 का थर्ड का ए पार्ट। तो यहां आप ध्यान से देखिए दोस्तों, r इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, एक्स वाई, सच दैट x, y आर रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स सच दैट y इक्वल्स टू 3x। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्या है, जैसे अगर हम x की जगह 1 लिख दें, किसी बच्चे का रोल नंबर 1 है तो इसके साथ 3x, 3 इंटू 1 कौन आएगा, 3, यानी कि 1 और 3 यहाँ पे साथ साथ बैठेंगे। 2 लिखने पे 2 3 जा 6, यानी कि रोल नंबर 2 के साथ रोल नंबर 6 वाला बच्चा बैठेगा। यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 3 जा 9, 3,9, ऐसे ही 4 4 3 जा 12, यहाँ हो जाएगा 4,12। फिर दोस्तों यहाँ पे आएगा 5 5 3 जा 15, 5,15। जब हम लिस्ट बनाएंगे, आर के जो एलिमेंट्स हैं इनकी लिस्ट बनाएंगे, तो यही ऑर्डर पेयर्स हम कॉमा लगा लगा के लिखेंगे। 6 6 3 जा 18, 6,18, 7 7 3 जा 21, 7,21, 8 8 3 जा 24, तो हो जाएगा यहाँ पे 8,24। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा 9 9 3 जा 27, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 9,27। फिर आएगा यहाँ पे 10 10 3 जा 30, 10,30। अब दोस्तों इससे आगे हम नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 11 किसी बच्चे का रोल नंबर लिख दिए, तो 11 3 जा यहाँ पे आएगा 33, और 33 किसी भी बच्चे का रोल नंबर नहीं है, तो ये वाला केस हम नहीं लेंगे, ये केस ही नहीं लेंगे पूरा। तो हमारा यहीं पे आके रुक जाएगा, x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 30। अब हम इन ऑर्डर पेयर्स को हम यहाँ पे हमने इनलिस्ट कर दिया है। देखिए 1 3 2 6 3 9 4 12 5 15 6 18 7 21 8 24 9 27 10 और 30। अब हमसे पूछा है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव का दोस्तों मतलब होता है कि अगर a कोई एलिमेंट है दोस्तों n का, तो a कॉमा a यहाँ पे r में होने चाहिए रिलेशन में। अब देखिए 1 किसी बच्चे का रोल नंबर है, लेकिन 1,1 r के रूल के अकॉर्डिंग r में नहीं होगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स होगा नहीं, कोई भी नंबर अपना 3 टाइम्स नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अब आता है सिमेट्रिक। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r। मान लीजिए रिलेशन में कोई ऑर्डर पेयर ए बी मिलता है आपको, तो बी ए भी आपको आर में मिलने चाहिए। यहाँ पे मतलब इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अब देखिए कहानी क्या है कि यहाँ पे 1 3 तो आर में है, कोई डाउट नहीं,
जैसे आप देखिए यहाँ पे 1 3 आर में है तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 3 1 भी आर में होना चाहिए, लेकिन आपको कहीं भी 3 1 नहीं मिलेगा। तो 1 3 आर में है, 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। यहाँ बट लगा सकते हैं, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। अब लगे हाथ ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं। कोई भी रिलेशन आर ट्रांजिटिव कब होता है दोस्तों, जब जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी आर का एलिमेंट है, बी कॉमा सी भी आर का एलिमेंट है। अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर आर में दिखें आपको, तो ए कॉमा सी भी आपको आर में दिखना चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अब देखिए यहाँ पे 1 3 और 3 9 आपको आर में दिख रहा है। देखिए 1 3 और 3 9 आपको आर में दिख रहा है, लेकिन 1 9 कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है। देखिए कोई भी चीज़ नहीं है तो जस्ट एक एग्जाम्पल सफिशियंट है। तो ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये हो गया कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो क्लियर है दोस्तों कि आर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना तो ये ट्रांजिटिव। तो दोस्तों ये कंप्लीट कर लिया है हमने 36 के थर्ड का ए पार्ट। अब आते हैं हम बी पार्ट पे, देखते हैं बी पार्ट क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे दोस्तों बी पार्ट देखिए क्या कहता है, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू x कॉमा वाई सच दैट x कॉमा वाई आर रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रोल नंबर्स दिए गए हैं, x और y क्या है, यहाँ पे रोल नंबर्स हैं, सच दैट y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। जैसे पिछले वाले पार्ट में y क्या था, x का 3 टाइम्स था, तो सेम यहाँ पे बस डिफाइन कर दिया गया है, वो x का क्यूब कर दिया गया है। तो कहता है कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ आर। जैसे पिछले में हमको लिस्ट बनाना था, यहाँ भी हम एलिमेंट्स ऑफ आर की लिस्ट बनाएंगे। फिर कहता है इज आर अ फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। उसके बाद हमें बताना है कि आर क्या फंक्शन है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों पहले हम इनकी लिस्ट बना लेते हैं। देखिए आर क्या कहता है, ऑर्डर पेयर x कॉमा वाई such that x comma y are roll numbers of students such that y equals to x cube। देखिए x और y में क्या है, रोल नंबर्स हैं। इसका मतलब इसको हम केवल 1 से लेकर 30 तक को ही ले सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए हमने x को 1 लिखा, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 के साथ 1 आएगा। यहाँ पे अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 क्यूब, और 2 क्यूब इक्वल्स टू 8। इसका मतलब 2 के साथ आ जाएगा 8। 3 लेने पे 3 क्यूब आएगा 27, 3,27। बस 3 ऑर्डर पेयर मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 ले लेंगे बाई चांस, चलिए हम 4 ले लिए, तो 4 क्यूब कितना हो जाएगा, 64, जो कि किसी का रोल नंबर ही नहीं है, तो ये केस हम नहीं लेंगे। तो अब 3 ऑर्डर पेयर्स मिले जिनको मैंने यहाँ लिस्ट बना लिया है।
1, 2, 8, 3, 27। अब ये कह रहा है कि क्या ये फंक्शन है? इज एफ अ फंक्शन? आप बताइए ये फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी हमारा डोमेन है उसके सारे एलिमेंट्स की इमेज मिलनी चाहिए। मतलब रोल नंबर्स हमारे दोस्तों 1 से लेकर 30 तक हैं। चलो 1 की इमेज मिल गई, 2 की इमेज मिल गई, 3 की इमेज मिल गई, लेकिन 4 की तो कोई इमेज ही नहीं मिली, 5 की कोई इमेज ही नहीं मिली। जबकि फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन से मतलब है, देखिए ये रोल नंबर के लिए डिफाइन किया गया है, बात यहाँ रोल नंबर की जा रही है, तो रोल नंबर तो हमारे 1 से लेकर 30 तक हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें 4 की तो कोई इमेज ही नहीं मिल रही है। तो जब इमेज ही नहीं मिल रही है तो ये रिलेशन फंक्शन होगा ही नहीं। देयर इज नो एनी इमेज ऑफ 4। मैंने एक एलिमेंट लिया है, आप 4 या उसके आगे के किसी भी एलिमेंट को एग्जाम्पल की तरह ले लेते हैं, ले सकते हैं आप। और कोई भी चीज़ नहीं होता है तो उसके लिए ठीक एक एग्जाम्पल बहुत होता है। ठीक एक एग्जाम्पल आप दिखा दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देयर इज नो एनी इमेज ऑफ 4, हेंस f is not a function। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 36 को इस वीडियो में। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको सैम्पल पेपर का सलूशन चाहिए, इस साल 2025-26 का सैम्पल पेपर का अगर सलूशन चाहिए दोस्तों, तो उसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, उसका अलग से बना के, तो वहाँ देख सकते हैं दोस्तों। और इसके पिछले वीडियोस को देखना हो तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके आप क्लिक कर सकते हैं 2025 के क्वेश्चन पेपर को। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 37 के सलूशन को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।